अगर शुरुआत अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता है, और शुरुआत ऐसी ही होनी चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बहुत अमेजिंग लेक्चर है। आज के लेक्चर को मैं डेडिकेट करता हूं हमारी जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण लोगों को। मेरी जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण लोगों के नाम आप लोगों के सामने लिखे हैं, और आपकी जिंदगी के जो भी लोग हैं जिनकी वजह से आप यहां पर हैं, जहां तक भी आप लोग पहुंचे हैं, मैं चाहता हूं कि आप हाथ जोड़कर आज के दिन सभी को प्रणाम करें। हम प्रणाम करें उन सभी लोगों का जिनकी वजह से हम लोग, आज का पहला लेक्चर है वार्म अप बैच का पहला लेक्चर, इंटरमीडिएट नई बैच का पहला लेक्चर, May 24 बैच का पहला लेक्चर। मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल। मैं कर रहा हूं शुरुआत आज के ओरिएंटेशन कोर्स की। 90 मिनट्स का मेरा जो सेशन है, ओरिएंटेशन सेशन है आज, जहां पे मैं आपको बताऊंगा नए सिलेबस के बारे में, हमारे बैच के बारे में, अनअकैडमी के बारे में, और हमारे सब्जेक्ट के बारे में। और कल से हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 1, अमालगमेशन ऑफ कंपनी। जितने भी बच्चे यहां पर है जो कहते हैं ना कि इस क्लास को या किसी भी क्लास को इस चीज से मेजर करते हैं कि क्लास में कितने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हुए, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि आप आज की क्लास को मिस कर सकते हैं और कल से लेक्चर बात कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अच्छा सीए बनो ना बनो बात की बात है, पर एक अच्छा इंसान जरूर बनना। और अगर अच्छा इंसान बनना चाहते हो और उसके साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनना चाहते हो, तो हमेशा एक चीज याद रखना कि आपके दिल में विनम्रता, प्यार, मोहब्बत और जुबान में मिठास होना बहुत जरूरी है। आज का मेरा ये सेशन, मेरे लिए ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जिंदगी में। चाहे मैं कितना भी कुछ अचीव क्यों ना कर जाऊं, लेकिन हर एक बैच मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए उतना है। मैं सबसे पहले डेडिकेट करना चाहता हूं मेरे गुरु को, के शिवाजी जावरे सर। यार मैं सच बता रहा हूं, गुरु के बिना जिंदगी में कुछ भी मुमकिन नहीं है। गुरु का स्थान बहुत अलग होता है। अगर आप अपने गुरु की इज्जत नहीं कर सकते तो बिलीव मी, आप कभी किसी की इज्जत नहीं कर सकते। सबसे बड़ा स्थान होता है गुरु का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लिटरली मेरी क्लास में आए हो ना, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, बहुत कुछ हमें करना है। सबसे पहले सबसे रिक्वेस्ट के हाथ जोड़कर आप आंखें बंद करके उन सारे टीचर्स को याद करें जिन्होंने बचपन से लेकर आपको यहां तक पहुंचा। वो सभी टीचर्स, उनके अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस को याद ना करें, पर उन टीचर्स को याद करें जिन्होंने आपका हाथ पकड़ के आपको लिखाना सिखाया। वो सारे टीचर्स को याद करें जिन्होंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पास कराया। उन टीचर्स को याद करें जिन्होंने आपको 11 स्टैंडर्ड में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में मदद की थी। उन टीचर्स की हेल्प, उन टीचर्स को याद करें जब आप अपनी लाइफ में सबसे लोएस्ट पॉइंट पे थे, जाकर किसी के पास रोए थे और वो टीचर ने आपको कंट्रोल किया था। उस टीचर को याद करें जिसने सीए फाउंडेशन में आपको समझाया था। उस टीचर को याद करें जिसने आपको सब कुछ बताया था। उस टीचर को याद करें जिसने आपको मेंटोर किया था, आपको गाइड किया था। उस टीचर को याद करें जिसने आपसे कहा था हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं मेरी जिंदगी में डेडिकेट करता हूं सावरे सर। मैं ये सेशन को डेडिकेट करता हूं मेरी नानी जी को। मेरी जिंदगी का ऐसा ऐसा लॉस तो शायद मेरी जिंदगी के एंड तक मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। माय नानी जी तो वो 2020 में कोविड फर्स्ट वेव में मुझे छोड़ के चले गए थे इनटेंजिबली। आज भी वो साथ है। मैं इसे डेडिकेट करता हूँ क्लास को, मेरे पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स को, सबको मैं प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ के। उन्होंने हमें इस काबिल बनाया, हमारी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी की, हमें इतना अच्छे संस्कार दिए कि हम यहाँ पर सर उठाकर यहाँ पे आज बैठ सकते हैं। पिताजी को धन्यवाद है जिन्होंने मेहनत करके पैसे हमारे लिए अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर खरीदा और हमें यहाँ पर इस क्लास में बैठने लायक बनाया कि हम इन बच्चों के साथ बैठकर हाईएस्ट क्वालिटी का एजुकेशन ड्राइव कर सकते। मैं इस बैच को डेडिकेट करना चाहता हूं। ऑब्वियसली ये मैं कर सकता हूं, आप नहीं कर सकता हूं। डोंट टेल मी सर मैं वाइफ कहां से ले, ठीक है, मैं अपनी वाइफ को डेडिकेट कर रहा हूं। आप अपनी वाली को करना, पर अभी आपके पास नहीं है ना, तो डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन कि सर मैं कहां से लेकर, ठीक है, अभी नहीं मिलेगी आप, ठीक है। मैं इसको डेडिकेट करता हूं मेरी वाइफ को, स्वाति अग्रवाल को, बिकॉज उनके बिना ना ये सक्सेसफुल होना, मतलब ये सक्सेस इम्पॉसिबल थी। हर पड़ाव पे वो मुझे सपोर्ट करती थी और रहेगी। शी इज नॉट जस्ट माई वाइफ, शी इज माई फ्रेंड, शी इज माई एडवाइसर, शी इज द वन हु गाइड मी इन ईच एंड एवरी पॉसिबल थिंग। मैं डेडिकेट करता हूं इसको मेरी जिंदगी के बहुत बड़े सोर्स ऑफ को, माई सन विवान। बिकॉज जब मैं उसको देखता हूं ना, तो उसको देख के मुझे समझ में आ जाता है कि अब मुझे मेरी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इसे डेडिकेट करता हूं जहां जहां पे भी, जब भी मैं मीटअप्स के लिए जाता हूं, मैराथन्स के लिए जाता हूं, जिस भी चीजों के लिए मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कि यार कितना प्यार करते हैं। जब हम वहां से निकलते हैं, गले लग के रोते हैं, एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर करते हैं, हक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, फोटोज क्लिक करवाते हैं, सिग्नेचर्स लेते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं। ये सब मोहब्बत, ये सब प्यार जो है, ये मुझे एहसास दिलाते हैं। अब अभी
आप सब हाथ जोड़ हूं और आज का दिन आप सब को, यार हम लोग जो प्रोफेशन कर रहे हैं ना, उस प्रोफेशन की गरिमा को समझ, इंपॉर्टेंस को समझना। चार्टर्ड अकाउंटेंसी दोस्त, एक चीज बता रहा हूं, ये सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये एक फीलिंग है। ये एक फीलिंग है, ये एक एहसास है, ये सर पे हमारे रखा हुआ एक ताज है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए जो एक ऐसा कोर्स है, ये एक ऐसा कोर्स है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको दिल से बता रहा हूं, जो आपके समाज में आपकी इज्जत बढ़ा देता है। और सिर्फ आपकी नहीं, सबसे ज्यादा आपके मम्मी पापा की इज्जत। चार्टर्ड अकाउंट, तो आई अडोर माय प्रोफेशन, आई रिस्पेक्ट माय पैशन, आई सल्यूट माय इंस्टीट्यूट, एंड आई एम प्राउड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल और मैं अनअकैडमी का डायरेक्टर हूं और एजुकेटर लीडर। समझ में आता है उनके लिए मैं बता रहा हूं एजुकेटर लीडर का मतलब। तो दोस्तों, मैं सबसे पहला सीए एजुकेटर हूं जिसको अनअकैडमी पे लिया गया है। 6 मई 2020 से ये प्रोसेस चालू हुआ था। दोपहर आप लोगों की तरह रामायण, लॉकडाउन था और मुझे एक किसी का कॉल आता है अनअकैडमी से बोल रहा हूं और मैं आपका यूट्यूब देख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं आपको हमारे साथ जोड़ूं। और फिर 31 मई 2020 को मैंने अनअकैडमी पे पढ़ाना चालू, एक एक करके एक एक करके टीम बनाई और आपके सामने आज लाकर यहाँ अनअकैडमी की। ये वो टीम है जिसने दिन रात मेहनत की है आपके आने वाले कल को। तो मैं वो हूं जो जिसने अनअकैडमी पे बात की है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट और सीएस दोनों कंप्लीट किया है। आई वाज अ वेरी वेरी एवरेज स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मैं था नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, अभी भी नहीं हूं। आई एम एक्सट्रीमली नॉटी, बहुत ज्यादा शरारती है। लेकिन हाँ, जब मैं क्लास में होता हूँ तब बहुत डिसिप्लिन। मैं पिछले 11 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैं रैंक करता हूँ नंबर 1 एजुकेटर ऑन अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म फॉर फाउंडेशन एज वेल एज सीए इमीडिएट। मैं अनअकैडमी का पहला और इकलौता सीए एजुकेटर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पहला और इकलौता सीए एजुकेटर को पिछले 3 सालों में 70,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉलो किया है और 170 मिलियन से ज्यादा मिनट्स देखिए। और ये डेटा सिर्फ अनअकैडमी ऐप का है। यूट्यूब पे डेटा इससे 3 गुना है। 4 लाख बच्चों ने पढ़ाई की। I stood merit ranker in 12th standard. I teach CA Foundation Accounts, Intermediate, Advanced Accounting and Cost Management Accounting. I'm a Josh Talk speaker and all I can say, I'm your friend. I'm not here to teach you. I'm here to do self-study. मेरी जिंदगी में ना बहुत रोलर कोस्टर, जोश टॉक का वीडियो देखिएगा, आपको समझ आएगा कि मेरी लाइफ कैसी। बट मेरी जिंदगी के अंदर जो भी चीजें मैंने सीखी है ना, उसके 3 सक्सेस मंत्रास मैंने डिराइव किए हैं कि अगर मैं ये फॉलो करता हूँ ना, तो मेरी लाइफ में चेंज कर सकता हूँ। तो 3 मंत्रास है पे, और मैं अपने सारे बच्चों से आप भी दोस्तों, जिंदगी में ना पेशेंस, धैर्य होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर आज कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे, देखना एक के बाद एक पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, नोट्स 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 नोट, गूगल ड्राइव, लिंक 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 लिंक, टेलीग्राम, एक का दो, ऐसे बहुत। ठीक है, अब पॉइंट यहां पर यह है कि आपको यह चीज समझनी है कि भाई साहब आज पहला लेक्चर है और अभी तो बैच चालू हुआ है। धीरे धीरे कर कर आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाए, एक एक कर। आपसे ज्यादा हमें उस चीज का कंसर्न है, यू विल गेट आंसर टू ऑल द क्वेश्चन। पेशेंस रखना पड़े। दूसरी चीज है धैर्य। धैर्य का मतलब, धैर्य ट्रस्ट का मतलब है विश्वास। विश्वास का मतलब यार, सबसे पहले ना मैं एक चीज बता रहा हूं, सबसे पहले खुद पे विश्वास। बहुत कुछ आपने सुना होगा नए कोर्स को लेकर। आज मेरा एक्चुअली सुबह से मैं सबकी क्लासेस देख, चैट्स देख, माइंड में सारे क्वेश्चन, और फिर मैं ये सेशन लेता हूं जहां पर मैं आपको वो सारी चीजों में गाइड करूंगा। यार मैं जो चीज देख पा रहा हूं ना, एक सेंस में मेरा बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ना कॉन्फिडेंस खोते जा रहे हैं कि नया सिलेबस बहुत डिफिकल्ट कर दिया है, क्या हम पास हो पाएंगे। हमने बहुत सारी बातें सुनी, सिलेबस के अंदर कोर्स डिफिकल्ट होने वाला है, पहली एग्जाम एक चीज समझना, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा आपको कभी किसी पास करना है तो करना है, सबसे ज्यादा मोहब्बत किसी खुद से करनी है, सबसे ज्यादा किसी को पहचानना है, खुद को पहचान, खुद पे विश्वास करना सीख। और फिर अगर ये क्लास में बैठा है, कुछ पे ये चीज समझ। मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी ही क्लास देखो, सारे टीचर क्लास देख सकते, पर मैं एक ही चीज, टीचर की क्लास देखो। और तीसरी
सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। ये इंटरमीडिएट पास होने के लिए सबसे ज्यादा काम आने वाले, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। प्लीज अंडरस्टैंड, हॉर्स कैन बी द वाटर बट ही कैन नॉट बी कंपेल्ड टू ड्रिंक द वाटर। तो अगर घोड़े को पानी पीना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आज का जो मेरा ये सेशन है उसको मैंने कई पार्ट्स में ब्रेक करके रखा ताकि मैं आपको अच्छे से सारी चीजें बता सकूं। सबसे पहले बताऊंगा सीए इंटरमीडिएट के बारे में, नए सिलेबस के बारे में, मैं आपको बताऊंगा इस बैच के बारे में, वार्म अप बैच के बारे में। आई विल गिव यू अ स्नीक पीक अबाउट द रिजल्ट डेट, सीए फाउंडेशन रिजल्ट कब एक्सपेक्टेड है। आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्नीक पीक अबाउट रियली स्पीक के फाउंडेशन का रिजल्ट लगने के बाद कितने दिनों बाद हम एकाग्रता बैच चालू करेंगे, किस तरीके से प्रोसीडिंग होगी, एक लॉन्ग टर्म प्लान क्या होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट के बारे में जो है एडवांस्ड अकाउंटिंग। अब ये जो सब्जेक्ट है इससे रिलेटिंग बहुत सारे चैलेंजेस पर खड़े हैं, लेकिन ये सब करने से पहले मैं यहां पर लूंगा आप लोगों के साथ एक पोल जो दीपिका मैम ने भी लिया था, ठीक है। तो मैं पोल यहां पर लूंगा कि आप लोगों को बताना है कि आप लोग हैं कौन, हम आपके हैं, हम आपके हैं कौन। मतलब सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आप डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हैं, अगर हाँ तो ट्रू प्रेस। डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट मतलब वो स्टूडेंट जो अभी बीकॉम या तो फाइनल ईयर में है और उस बीकॉम फाइनल की एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, या फिर बीकॉम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, और उन्होंने डायरेक्टली इंटरमीडिएट में एडमिशन। जानकारी के लिए नए सिलेबस के अंदर ना जो सबसे जबरदस्त चेंज आईसीआई ने किया है वो है डायरेक्ट एंट्री रूट वालों के। मेरे लिए मतलब मेरे हिसाब से ना जो सबसे बम्पर धमाका आईसीआई ने किया है ना, जो सबसे बड़ा गिफ्ट दिया आईसीआई ने, वो दिया है डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चों को। जो भी प्रॉब्लम्स थे डायरेक्ट एंट्री रूट के, मतलब मैं मेरी बात मेरे से तो कोई भी पूछता था कि डायरेक्ट एंट्री रूट करना चाहिए या नहीं करना था, लेकिन आज मैं दिल से, डायरेक्ट एंट्री रूट इज लिटरली अ ब्लेसिंग इन द गाइस फॉर दो स्टूडेंट्स जो शायद काफी लेटर पार्ट पे डिसीजन लेते हैं ये करने का, या फिर जो फाउंडेशन का टम्बल डाउन। करेक्ट। तो अगर आप डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट है तो ट्रू प्रेस करेंगे। अगर आप फाउंडेशन रूट स्टूडेंट है जो सीए फाउंडेशन कर आ रहे हैं तो आप फॉल्स प्रेस। मैं इसके अंदर बाइफर्गेशन नहीं करूंगा, बाद में वापस, ठीक है। बेटा सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, पूछो ही मत, मेरे को तुम जानते नहीं हो अच्छे से, मैं डिस्टर्ब होता ही नहीं हूँ समझ रहे हो, मैं हाय जैर इग्नोर मारता हूँ। कोई भी कमेंट होता है ना जो मेरे को काम का नहीं लगता है तो उसको जैर इग्नोर मारता हूँ। तो मेरे को सॉरी बोलो मत फॉर डिस्टर्बेंस, क्योंकि मेरे को कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, समझ रहे हो ना। मैं ऋषि मुनि और ना ही आप मेनका हो जो मेरे को डिस्टर्ब करोगे, ठीक है। तो सॉरी तो बोले मत, क्योंकि मैं वही कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ जिसकी जरूरत लगती है। ये मेरी क्लास है और मैं इस क्लास, चलिए ठीक है। यहां पर यही बात है। तो अगर आप डायरेक्ट एंट्री, आप ट्रू प्रेस करेंगे, आप फाउंडेशन रूट वेटिंग उपसी, सर मैं दोनों में भी नहीं हूं। कौनो गोला से हो धनराज, कौनो गोला से हो, ये देखिए अभी हमने एक्सप्लेनेशन चालू नहीं किया है और यहाँ मैम का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अगेन प्लीज। वाह वाह, बस यही तो देखना बाकी रह गया था, इसी का तो इंतजार था। अरे मुनिया जरा चैप्टर तो चालू होने देते, उसके बाद बोलते एक बार फिर से बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए वापस। अभी यहाँ पे हम ससुरा बैच का पहला पोलवा ले रहे हैं और वो पोलवा पे मैडम बोलते हैं एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार प्लीज। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे क्लास का कॉम्पोजिशन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 2/3 से ज्यादा स्टूडेंट और 1/3 से ज्यादा, फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आप किसी भी रूट से हो, आपकी मंजिल बिल्कुल क्लियर है और आपकी मंजिल है सीए इंटरमीडिएट में 1000 एग्जामिनेशन, मई 2024, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सीए इंटरमीडिएट कोर्स, या फिर मैं कहूं एट एन आउटसेट व्हाट इज अबाउट द न्यू सिलेबस, क्या है नया। एक बार उसके बाद, लास्ट टाइम सीए इंस्टीट्यूट ने जो सिलेबस चेंज किया
वो किया था 1 जुलाई 2017, और 1 जुलाई 2017 को सिलेबस चेंज कर लेने के बाद पहली जो एग्जाम हुई थी वो हुई थी मई 2000। अब इंस्टीट्यूट ने जो सिलेबस चेंज किया है वो किया है 1 जुलाई 2024 को, और इस 2023 को, और इसकी पहली एग्जाम जो आईसीआई ने रखी वो रखी है मई 2020। एक छोटा सा डिफरेंस मैं ये आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा। एक चीज समझ लेना, डायरेक्ट एंट्री वाले जो है आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी टू द। हम लोग सारे टीचर बैच के अंदर किसी एक सेगमेंट के स्टूडेंट को ध्यान में रखकर नहीं पढ़ाते हैं हम लोग सारे टीचर जो है इसी तरीके से पढ़ाते हैं कि हमको पूरा कंसेप्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बच्चे हो या ना बच्चे कम। लेकिन डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चों को दूंगा, इतना सजेशन दूंगा कि बेटा जी आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी। किसी महान इंसान ने कहा, इफ यू आर बॉर्न पुअर दैट्स नॉट योर फॉल्ट, डाई पुअर सर्टनली। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप डायरेक्ट एंट्री कहीं ना कहीं ये आपको उस चीज, नया सिलेबस जो अनाउंस हुआ है 1 जुलाई, इस नए सिलेबस के अंतर्गत ये फाउंडेशन आप, थोड़ा मैं आपको टाइमलाइन के हिसाब से बता देता हूं, आनी होगी। सपोज जून 2023 में यहां पर जून 2020 आप अपनी सीए फाउंडेशन को 26, करेक्ट। अब सर हमारे रिजल्ट की टेंटेटिव डेट्स क्या डिस्कशन, और जो सूत्रों के हवाले से मुझे खबर मिली है उसके हिसाब से सीए फाउंडेशन का जो रिजल्ट है वो समवेयर बिटवीन 29th जुलाई टू 8th ऑफ अगस्त। ये टेंटेटिव डेट्स चल रही है 29th जुलाई 8th ऑफ अगस्त, ये टेंटेटिव डेट्स है, ठीक है। तो आप जो भी अपनी छुट्टी जो भी प्लान कर रहे हैं ना वो इस हिसाब से इतना लेट नहीं, कोई बात नहीं बेटा, फिर एक काम करो, इंस्टीट्यूट आपका रिजल्ट लगा रहे हैं प्रणबेश, दिसंबर में वापस एग्जाम दे दो बेटा फाउंडेशन का, है ना। लग गया आपका रिजल्ट, चलो बेटा फाउंडेशन के बैच में निकलो, तुरंत फौरन निकलो, तुरंत जाओ। अब समझना बेटा, उल्टा ये जल्दी लग रहा है रिजल्ट। नॉर्मली रिजल्ट जो है 2.5 महीने बाद लगते हैं, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने सिस्टम को काफी रोबूस्ट बना दिया है और रिजल्ट्स काफी जल्दी लग रहे हैं, नॉर्मली लेट लगा करते। आप लोगों का रिजल्ट लगेगा, रिजल्ट लगने के बाद आप लोग करेंगे एग्जाम। इंटरमीडिएट के अंदर क्या क्या चेंजेस है या फिर क्या है नया रूल वो बताऊंगा। आप लोगों की इंटरमीडिएट की जो एग्जाम ड्यू होगी 2020, आईसीआई कहता है कि फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद आपको इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 8 मंथ्स का मिनिमम स्टडी पीरियड होता है। सर व्हाट इज द कट ऑफ डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 1 तो जब आप, कट ऑफ डेट है 1 सितंबर, कहीं ना कहीं लिख के रखना आपके पास कि जैसे ही फाउंडेशन का रिजल्ट आया तुरंत आपको इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन है। लास्ट डेट क्या बताया मैंने, 1 सितंबर। इंस्टीट्यूट कहती है कि 8 मंथ मैंडेटरी स्टडी पीरियड है, तो एक बार जरा गिन लेते हैं 8 मंथ पीरियड क्या होता है, चाहे आप डायरेक्ट एंट्री से हैं या फाउंडेशन रूट से हैं। आईसीआई ने ये एक बहुत अच्छा रूल कर दिया कि अब दोनों बच्चों को एट पार लाकर खड़ा कर, तुम चाहे डायरेक्ट एंट्री से हो या फिर सीए फाउंडेशन रूट से हो, 8 महीने का मैंडेटरी स्टडी पीरियड लागू। अब ये 8 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो इंस्टीट्यूट का रूल कहता है दैट अ स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट अ मिनिमम स्टडी पीरियड ऑफ 8 मंथ्स in the preceding month of the month of examination. So your month of examination will be May 2024. That means up to 30th of April 2024 you need to complete this 8 months of period, and accordingly the institute has done reverse calculation and calculated the last date of registration as 1 September. तो अगर आप 1 सितंबर के बाद रजिस्टर करते हो, लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली इन बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, अगर आप 1 सितंबर 20 के बाद रजिस्ट्रेशन करते हो तो May 24 अटेम्प्ट गया, पक्का गया। ताम
दंड भेद, किसी भी तरीके से आप अपना अटेम्प्ट नहीं बचा सकते। इसलिए सभी लोगों को मैं यहां पर यह चीज कहूंगा, अपनी टू डू लिस्ट में, अपनी चेक लिस्ट में डाल के रखना कि जैसे ही फाउंडेशन का रिजल्ट आता है हमें इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करना है। सर इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन कहां होता है और कितनी फीस होती है? बेटा इंटरमीडिएट का जो रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना है, मैं ध्यान से सुनना, बाद में भी बताऊंगा बट अभी भी बता रहा हूं, यू हैव टू डू रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ ग्रुप्स विद आर्टिकलशिप। उसके अंदर वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, आपको इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में रजिस्ट्रेशन करना है। क्यों? इसके बारे में मैं अधिक जानकारी आपको पे दूंगा। बोथ ग्रुप विद आर्टिकलशिप की रजिस्ट्रेशन फीस होती है 18,000 रुपए। पर सर हम तो एक ही ग्रुप देना चाहते हैं, तो फिर हम काहे दोनों ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन? बरखुदा आप अपना मुंह कृपया बंद करें। आप एक ग्रुप देना चाहते हैं, हम वो एग्जाम फॉर्म भरते समय देख लेंगे। अभी रजिस्ट्रेशन करते समय आप दोनों ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करेंगे विद आर्टिकलशिप, नहीं तो हम आपको पैरों के बल उल्टा रस्सी से लटकाकर नीचे लाल मिर्ची धुनी लगाकर आपको धुआ देंगे, एक डंडे के ऊपर सांडे का तेल लगाकर जोर जोर से आपको मारेंगे जब तक टोई लाल नहीं हो जाती। समझ लो, इतने स्ट्रिक्ट टीचर है हम, समझ लेना। जब हमारी इमेजिनेशन इतनी खौफनाक हो सकती है तो सोचो एग्जीक्यूशन कितना खौफनाक होगा। इसलिए अभी बोल रहे हैं, सभी जने समझ लेना, रजिस्ट्रेशन करते समय बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करना है विद आर्टिकलशिप। ना आपकी आर्टिकलशिप अभी चालू हो रही है और ना ही ये फिक्स है कि आप दोनों ग्रुप की एग्जाम दोगे, बट रजिस्ट्रेशन इस कॉम्बिनेशन है। माय डियर फ्रेंड्स 18,000 रुपए, ठीक है। सर ये रजिस्ट्रेशन कहां पे होता है? ये रजिस्ट्रेशन होता है एसएसपी पे। एसएसपी का फुल फॉर्म होता है सेल्फ स्टडी, है ना, सेल्फ सर्विस पोर्टल। आईसीआई का जो सेल्फ सर्विस पोर्टल होता है, जहां पे आपने फाउंडेशन सारे प्रोसेस है, वहीं पे आपको करना। सर ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट लगता है? आपके जो पहले के डॉक्यूमेंट अपलोडेड है ना, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, मतलब 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट, सब कुछ है। बस एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। सर व्हाट इज दैट? वो है आपको आपके फाउंडेशन की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। बट सर एक बात बताइए, फाउंडेशन की मार्कशीट रिजल्ट के तुरंत बाद आ जाती है? हाँ, अब ये स्मार्ट क्वेश्चन आपने पूछा है। फाउंडेशन की जो मार्कशीट होती है ये हार्ड कॉपी में आपके घर पे डिलीवर होती है, लेकिन डिलीवर होने में काफी समय लग जाता है, ठीक है। लेकिन आप एक अल्टरनेटिव कर सकते हो, जिस दिन रिजल्ट लगेगा उस दिन रिजल्ट लगने के बाद आप फाउंडेशन की मार्कशीट को प्रिंट करेंगे। मार्कशीट को प्रिंट करके उस पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी स्कूल के, कॉलेज के प्रिंसिपल का या फिर किसी नोटरी पब्लिक का अटेस्टेशन। क्या बोला मैंने? फाउंडेशन मार्कशीट, ऑनलाइन मार्कशीट चलती है, बट यू नीड टू टेक अटेस्टेशन। अटेस्टेशन लेकर उसका फोटो क्लिक करना पड़ेगा और फोटो क्लिक कर आपको सेल्फ सर्विस पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। और वो अपलोड करने के बाद आपका इंटरमीडिएट का ईमानदारी की बात अगर मैं आपको करूं, ईमानदारी की, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करने में मात्र 5 मिनट का समय। कितना समय? ओनली एंड ओनली 5 मिनट्स का समय आपको लगा। वीरेंद्र मैं आपको फिर से कह रहा हूं और आखिरी बार कह रहा हूं, बेटा मेरे से ज्यादा टॉलरेट होता नहीं, टॉलरेंस लेवल मेरा काफी। एक बार के बाद दूसरी बार मेरे क्लास में कॉपी पेस्ट मैसेज किया ना, वो बर्दाश्त नहीं होता, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। 2 दिन के लिए बेंच पे बैठ। मैंने तेरे को पहले क्या समझा है कि मैं एक दिन के अंदर सब कुछ जानकारी नहीं दे सकता हूँ, तो मैं जो दे रहा हूँ उसको एब्जॉर्ब कर, समझ रहा है। और डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए सही समय पे मैं बता दूंगा। समझ में आ गया तेरे को? आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप प्लीज ये क्लास से निकल सकते हो। धन्यवाद, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, है ना, कि मैं चाहता नहीं हूं कि यार पहले दिन अपना ही रूप दिखाऊं, पर ये बच्चे समझते नहीं है ना, तो इनके लिए मेरे पास कोई आंसर ही नहीं है, ठीक है। तो फाउंडेशन की मार्कशीट अपलोड करते ही आप इंटरमीडिएट में रजिस्टर हो जाओगे। ये रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, 1 सितंबर 2003। क्लियर हो गया? लेट मत करना, फिर मेरे को मत बोलना सर अब कुछ हो सकता है क्या, कुछ हो सकता है। 1 सितंबर मिस कर दिया, अभी भी अपने पास लिख के रख लेना, 1 सितंबर मिस कर दिया, मई 24 अटेम्प्ट गया। ये बात। दूसरी बात, सर फिर मेरे को एक बात बताइए, May 24 डेफिनेटली एग्जाम करना पड़ेगा, आता है फरवरी में, जनवरी या फरवरी में एग्जाम फॉर्म्स रिलीज, तब आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा और तब आपको डिसाइड करना होगा कि आपको एक ग्रुप देना है या 2 ग्रुप देना है। इस बार इंस्टीट्यूट ने अच्छी चीज ये की, डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चों की जो इंस्टीट्यूट ने फीस है वो कम कर दी है। पहले 23,000 रुपीज होती थी ओल्ड कोर्स में, जाके 18,000 रुपए कर दिए। मतलब कुल मिलाकर आईसीआई ने डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चों को और फाउंडेशन रूट वाले बच्चों को एक साथ लाके, 8 महीने का पीरियड सेम है,
18,000 रुपए फीस सेम है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम है। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद में हाँ, डायरेक्ट एंट्री वालों को कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं क्योंकि आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो। फाउंडेशन वालों ने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और वगैरह वगैरह, करेक्ट। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा हाउ टू डू दैट रजिस्ट्रेशन, बट अभी जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि ये आपको करना है। रजिस्ट्रेशन करने के 2 हफ्ते बाद, तकरीबन 2 हफ्ते बाद आपको बुक्स ऑर्डर करने का मैसेज आता है कि आप आईसीआई के मॉड्यूल ऑर्डर एक्टली जो फाउंडेशन वही प्रोसेस पर फॉलो करनी है, ठीक है। मई 24 में इंटरमीडिएट की आपको एग्जाम देनी है। एक बहुत बड़ा चेंज जो यहां पर हुआ है उसको आपको समझना जरूरी है। ओल्ड सिलेबस में ये रूल था, मेरी बात ध्यान से सुनना। ओल्ड सिलेबस में ये रूल था कि वेदर यू पास एनी वन ग्रुप और वेदर यू पास बोथ द ग्रुप्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट, you can immediately start with your article. But under the new syllabus, now the rule has changed. जो नया सिलेबस आया है उस नए सिलेबस के अंदर एक सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि आप आर्टिकल्स ट्रेनिंग तब तक चालू नहीं कर सकते जब तक आप सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स को क्लियर नहीं कर लेते मिलॉर्ड। मतलब क्या है बेटा जी? मतलब ये है कि बेटा जी मई 24 में जो बच्चा दोनों ग्रुप क्लियर कर जाएगा, सर इसका रिजल्ट कब तक आता है आपके हिसाब से? इंटरमीडिएट का रिजल्ट मई 24 का रिजल्ट आ जाएगा जुलाई 20। जैसे इस बार जो मई 23 एग्जाम हुई थी ना, सर मई की एग्जाम की डेट्स क्या होती है जनरली? 2 तारीख, 2 मई 2 नवंबर, 2 मई 2 नवंबर, ये जनरली डेट्स है, ठीक है। और अल्टरनेटिव डे पेपर होता है 2, 4, 6, इस तरीके से पेपर्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पर समझना कि इस बार एग्जाम हुई थी मई 23 की और रिजल्ट आ गया 5 जुलाई को, 5th ऑफ जुलाई को। तो आप यहां पर देख रहे हो कि इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी रिजल्ट लगा रहा है। मतलब मैं कहूंगा तो तकरीबन 1 महीना 20 दिन में इस बार रिजल्ट लग गया। तो आप भी ये कंसिडर करके चल, जुलाई फर्स्ट वीक में रिजल्ट लग जाएगा। अगर आप, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप मई 2024 के अंदर दोनों ग्रुप्स देकर क्लियर कर देते हो तो मिलॉर्ड आप आपकी आर्टिकलशिप चालू कर दोगे इस डेट पे। आप आपकी आर्टिकलशिप चालू कर दोगे 1 अगस्त 2000। अपने नजरों के सामने जिगर के पास इस तारीख को लिख के रख लेना, या इस तारीख को लिख के रख। हर रोज आपको इस एक तारीख के लिए मेहनत करनी है। हर रोज आपको इस एक दिन के लिए मेहनत करनी है कि मुझे कुछ भी करके 1 अगस्त 2024 आर्टिकल। सर ऐसा क्यों? वाई इज इट सो? बिकॉज आपके सीए फाइनल का अटेम्प्ट, मेरी बात ध्यान से सुन, आपके सीए फाइनल का अटेम्प्ट अगर किसी एक चीज पर निर्भर करता है तो वो चीज ये है कि आप अपनी आर्टिकलशिप किस दिन चालू करते। मतलब सर थोड़ा गहराई में समझाएं। बिल्कुल, अगर आप मई 2024 में एक ग्रुप क्लियर करते हो बरखुरदार और नवंबर 2024 में दूसरा ग्रुप क्लियर करते हो बरखुरदार, जिसका रिजल्ट आएगा जनवरी 2025 में, तो आपकी आर्टिकलशिप चालू होगी फरवरी 25 में। अगर आपकी आर्टिकलशिप फरवरी 25 में चालू होगी तो सीए फाइनल का अटेम्प्ट उस दिन। मतलब एक चीज दिमाग में फिट कर लेना, एक चीज दिमाग में फिट कर लेना, क्या जी? आज से ही हमको कुछ के दोनों ग्रुप अर्थात 6 पेपर मई 24 में क्लियर करने का, 6% क्लियर करने का, और हमको 1 अगस्त 20 आर्टिकल। अब दैट्स, मैं फिर से बता रहा हूं, ये मैं आपको बर्ड आई व्यू दे रहा हूं। इंटरनली बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, आर्टिकलशिप कहां से करनी, सर बिग 4 के लिए क्या होता है, स्टाइपेंड, ये वो। अभी वो समय नहीं है बेटा, मैं फिर से कह रहा हूं, एक साथ सारी चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। और इसके बीच में भी है, आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम करने होते हैं, वो सब आपको धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आ जाए। अभी मैं आपको एक बर्ड आई व्यू दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। आर्टिकलशिप चालू करके आपकी आर्टिकलशिप चलेगी 2 साल की। अभी जो नया रूल आया है जो आपके लिए पार्शियली पॉजिटिव है कि आर्टिकल्स पीरियड जो है वो रिड्यूस होकर कर दिया है बेटा जी। कितने टाइम का? इज रिड्यूस टू नाउ हाउ मच पीरियड? 2 years। क्लियर हो गया? पहले कितना था? 3 साल ओल्ड कोर्स के। अब कितना है बेटा जी? अब है यहाँ पे 2 साल। ये चलेगा बेटा जी 31 जुलाई
इस डेट पर आपकी आर्टिकल, लेकिन अब यहां पर है एक पप्पो, समथिंग विच नॉट एवरीवन अंडरस्टैंड। इंस्टीट्यूट ने यहां पर एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है जो ओल्ड सिलेबस में नहीं था। इंस्टीट्यूट कहता है कि आपकी आर्टिकल खत्म होगी उस दिन के बाद आपको 6 महीने का मैंडेटरी स्टडी पीरियड देना। ये मैंडेटरी स्टडी पीरियड है। देखो काफी बार क्या होता है, बच्चा आर्टिकलशिप के साथ साथ फाइनल की पढ़ाई नहीं कर पाता क्योंकि ऑडिट्स होते हैं, काम होता है। और अभी तो इस बार इन्होंने नया सिस्टम लॉन्च किया है कि आर्टिकलशिप के साथ साथ आपको 4 और पेपर्स देने हैं, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स नाम, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। तो बेटा जी 4 पेपर हैं, पढ़ाई आपको ऑनलाइन करनी है, आईसीआई के पोर्टल पे करनी है और उसके पेपर भी ऑनलाइन देने और उसमें पास होना मैंडेटरी है। बेटा इजी कुछ नहीं बता रहा हूं मैं, वो 4 में से 2 पेपर है, 2 सब्जेक्ट जो है ना बेटा, दिप्सा दिप्सा या दिस्पा क्या नाम है जो भी ना, दिपासा जो भी होगा, 4 में से जो 2 पेपर है ना दिपासा, वो पुराने सिलेबस में सीए फाइनल में थे। तो सीए फाइनल पेपर इंस्टीट्यूट निकाल के यहां पर लेता है। मतलब जिन लोगों को भी लग रहा है कि सीए फाइनल में पहले 8 पेपर सब घट के हो गए, बेटा गलत फहमी में जी रहे हो मुन्ना, गलत फहमी में। ये फाइनल में जो 8 पेपर थे उसमें 2 पेपर सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट लेकर आ गया है और उधर 6 एज इट इज के अलावा सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में 2 पेपर और ऐड हो गए। तब आपको 2 साल की आर्टिकलशिप के साथ साथ सुबह शाम जो समय है वो निकाल कर लैपटॉप पे बैठ के ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है, आईसीआई की मैंडेटरी आवर्स कंप्लीट करने हैं, उसकी एग्जाम देनी, पास होना है, पास नहीं हुए तो वापस एग्जाम देनी है, वापस पास होना है। अब बहुत मेहनत करनी, मेहनत से मत डर, डर से मत डर, डर का सामना है ना। अब यहां पर आपका थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान? जुलाई 2026 खत्म करने का है कि ठीक है सर, नवंबर 26 में सीए फाइनल का अटेम्प्ट होगा, लेकिन नहीं है। इंस्टीट्यूट कहती है कि आपको बेटा जी 6 महीने मैंडेटरी पीरियड स्पेंड करना है। कैलकुलेट कर लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। भाई साहब ये 6 महीने खत्म होंगे 31 जनवरी 2027 को, और 31 जनवरी 20 बाद जो एग्जाम तब मई फाइनल आएगा। दोस्तों मेरा सीए फाइनल का रिजल्ट आया था 19 जुलाई 2011। कुछ बात जिंदगी में कभी नहीं भूलते हम वो, ऐसा ही 1 जुलाई। जो बच्चे आज ये फाउंडेशन की एग्जाम देकर बैठे हैं, डायरेक्ट आपके दिमाग हाल चल रहा, लोग सीए कब बनेंगे? और खुदार आज से बराबर एग्जैक्टली 4 साल, 5/24, 5 July 20, call yourself as the chartered accountant। लोग यहाँ पे ये क्लास देख रहे हैं, एक बार अपने नाम के आगे सीए लगा कर देखो और अपना नाम टाइप कर देखो और फिर देखो अंदर से क्या फीलिंग आती है। देखो क्या फीलिंग, सीए सुशैन, सीए मनीष, सीए सनी, सीए आदित्य, सीए नारायण, सीए स्वाति, सीए मृहा, सीए सुशांत, सीए फ्रीदा, सीए श्वेता, सिद्धि, आदित्य, सीए सेजल, सीए ऋषिकेश। ये देखो जो आती है ना लेवल की, चलिए गूज रिफ्लेक्शन स्टार्टेड है ना। तो जनिए बता रहा हूँ, ये मैंने एक बर्ड आई व्यू आप धीरे धीरे करने वाले। कमिंग टू द इंटरमीडिएट कोर्स, जो आपका कोर्स है, जिसको नया कोर्स, इस कोर्स के अंदर बेटा जी कुल मिलाकर 6 पेपर। पेपर नंबर 1 एडवांस्ड अकाउंटिंग का पेपर। मैं आपको ये 6 पेपर्स में से 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। पहला सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाता हूँ
एडवांस्ड अकाउंटिंग, और दूसरा सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाता हूँ कॉस्ट एंड, मतलब मैं आप लोगों के साथ ग्रुप 1 में भी रहूंगा, ग्रुप 2 में भी रहूंगा, मतलब कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं का, मैं आपके एग्जाम तक पेपर नंबर 2 जो है उसका नाम है कॉर्पोरेट लॉ एंड एलएलपी। ठीक है, एडवांस्ड अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर क्या है ये आज कॉर्पोरेट लॉ एंड एल, तो एलएलपी एक्ट जो आपने फाउंडेशन में पढ़ रखा, तो यहां पे आपको दो एक्ट्स पढ़ने हैं। पहला है कॉर्पोरेट लॉ और दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर 70 मार्क्स। फिर आते हैं अदर लॉज। अदर लॉज में आपको यहां पर तीन चीजें पढ़नी है। एक है इंटरप्रिटेशन का है जनरल क्लॉजेज, एक न्यूली इंट्रोड्यूस है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फेमा। तो ये तीन लॉज आपको अदर लॉ का वेटेज है। तो लॉ काफी सॉर्टेड है यार, मतलब कोई मेजर चेंजेस, और फेमा ही लेना सही बात है यार, अमेजिंग है ना, नेक्स्ट लेवल। 100 मार्क का पेपर। पेपर नंबर 3 है टैक्सेशन। टैक्सेशन में भी दो पार्ट्स है, पहला है डायरेक्ट टैक्स आप पढ़ेंगे और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स। अब जो ओल्ड सिलेबस था दोस्तों बाइफरकेशन और 40 मार्क, डायरेक्ट टैक्स जो है मार्क का था और जीएसटी जो है वो 40 मार्क। नए सिलेबस के तो इंस्टीट्यूट 50-50 किया है। तो निशान सर ने आपको बताया होगा कि डायरेक्ट टैक्स में से एक चैप्टर माइनस किया है और जीएसटी के अंदर कुछ चैप्टर्स यहाँ पर ऐड किए। तो इस तरीके से ये पेपर पूरा रीस्ट्रक्चर किया। तो इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे इंटरनल चेंजेस किए हैं, बट ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ आपके लिए ये चेंजेस कोई मायने नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? बिकॉज आपको वैसे भी नया पढ़ना, फ्रेश पढ़ना, whether it would have been old syllabus, whether it would have been a new syllabus, you have to just change your perception। आपको सिर्फ परसेप्शन का ध्यान रखना। तो 100 मार्क का, तो ग्रुप 1 यहाँ पे 3 सर्टिफिकेट हो गया मार्क्स। पेपर नंबर 4 जो है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फुल फ्लेजेड पेपर, प्रॉपर पेपर। मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, 100 मार्क का ये सब्जेक्ट, बहुत ही अमेजिंग सब्जेक्ट है। और मैं हमेशा अपने बच्चों को कॉस्टिंग, कॉमन सेंस, एंड कॉमन सेंस कॉमन इन एवरी, बहुत सारी बार बहुत हाल हमारे, जैसे कि क्या, जैसे कि यार कोई कोई प्रोडक्ट जो होता है ना काफी महंगा प्रोडक्ट होता है, अब हमें समझ में नहीं आता कि प्रोडक्ट आखिर इतना, फोन, इट्स माय फोन बट एक्चुअली तो ये है आईफोन 4 प्रो मैक्स डीप पर्पल 1 टेराबाइट। हाँ हाँ क्या बात है। ये वाला जो फोन है इसका प्राइस है 2,15,000 रुपए। मैंने इसके लिए ब्लैक अमाउंट पे नहीं किया, बट फोन की प्राइस है 1 टेराबाइट उसका, और इंश्योरेंस भी 2,15,000। काफी बार दिमाग में सवाल आता है यार ससुर ऐसा 2,15,000 का, आई मीन कोई प्रोडक्ट इतना महंगा कब होता है, उसकी सेलिंग प्राइस इतनी ज्यादा कब होती है। तो अब किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस कैसे निकाली जाती है, हाउ डू यू असर्टेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ये हम सीखेंगे कॉस्ट एंड। एक और एग्जांपल, एक बस है जो पॉइंट ए स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग, अब ये जो पॉइंट पैसेंजर वहां उतरते, पॉइंट डी जाती है, कुछ अपने जाकर अब आपने देखा है कि इनकी टिकट्स अलग अलग होती है ना, जो भी पैसेंजर जिस पॉइंट से पॉइंट तक जाएगा सबकी टिकट, सबका फेयर बिल्कुल अलग होगा। पर कभी दिमाग में सवाल नहीं, गाड़ी तो ए से निकलकर ई तक जा रही, गाड़ी जब ए से जा रही है तो पेट्रोल तो उतना डिस्टेंस तक क्यों होता है, और ये हम सीखते, मैं दिल से बता रहा हूं, मतलब अगर कभी मुझे मौत भी आई ना और ऊपर वाले ने कहा कि बेटा आखिरी इच्छा क्या है, तो मैं कहूंगा अकाउंटिंग का एक बैच लेने बाद लेकर, प्यार है मुझे सब्जेक्ट, बहुत अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा
पेपर नंबर 5 जो है आपका वो है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। अब यहां पे ध्यान से सुनना, पहले इस पेपर का नाम कुछ और था, पहले इस पेपर का नाम था ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, अब इसका नाम कर दिया ऑडिटिंग एथिक्स, बिकॉज सी फाइनल का थोड़ा कंपोनेंट आपको यहां, मतलब मैं तो आपको एक चीज कहता हूं, आप दो टीचर्स के साथ तालमेल बैठा लो, अंशुल अग्रवाल और दीपिका राठी, आपके 4 सब्जेक्ट यहीं कवर हो जाएंगे। ये देख लो, पेपर नंबर 1 और 4 आई विल टेक केयर, पेपर नंबर 2 एंड 5 दीपिका। मतलब दो टीचर्स के साथ अगर आपका वेवलेंथ मैच हो जाता, ठीक है, सिर्फ दो टीचर्स, तो 600 मार्क्स में 400 मार्क्स कवर हो पर ईयर एंड ईयर इटसेल्फ। पेपर नंबर 6 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और 50 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉर, बिलीव में ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है ना, ये आपको आपकी पढ़ाई में बहुत मदद करने, बिकॉज के अंदर यू आर गोइंग टू डील विद ऑल स्ट्रैटेजी, सारी स्ट्रैटेजीज से डील करने वाले, कैसे कंपनीज स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, कैसे चीजें होती, क्या होता है, सब कुछ आप देखने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। करेक्ट। इंस्टीट्यूट की पासिंग क्राइटेरिया चेंज, सब्जेक्ट वाइज पासिंग जो है %, और एग्रीगेट जो है बेटा जी, तो एग्रीगेट इस तरीके से देखा जाता है, आप कितने ग्रुप्स दे, तो अगर आप एक ही ग्रुप देते हैं तो 300 का 50% मतलब 150, दो ग्रुप्स देते हैं का 50 मतलब 300। कभी भी ध्यान रखना, हमारे दिमाग में ये फिट करना है बेटा, हमको भी कर examination is conducted over a span of 15 days with papers that is tentative सेकंड में को एग्जाम्स चालू होती है। एक मेजर चेंज यहां पर और हुआ है, जो ओल्ड सिलेबस था, उस ओल्ड सिलेबस में 8 पेपर हुआ करते थे इंटरमीडिएट में, 8 में से सिर्फ 4 पेपर्स में 30%, तब 30 मार्क के 4 पेपर, लेकिन अब नए सिलेबस में इंस्टीट्यूट के पूरे 6 पेपर में मैंडेटरीली एमसीक्यू को इंट्रोड्यूस, यस यू हर्ड मी राइट, मैंडेटरली, मतलब अब यहां पर आईसीएआई ने ये कहा है कि पूरे के पूरे 6 पेपर्स में आपको एमसीक्यू से आंसर्स देने होंगे, और ये एमसीक्यूज में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। वाओ सर, वाओ, दिस इज ब्रावो, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, यू आर जस्ट किलिंग इट। ए मुन्ना, ए मुन्ना, इतना मत उछल बेटा, फाउंडेशन के एमसीक्यू और इंटरमीडिएट के एमसीक्यू कंपेरेबल ही नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूं, वैसे भी तुमको डरना है तो तुम डरो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, वैसे मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं तुमको सच बता रहा हूं मुन्ना, यहां के एमसीक्यू का लेवल अलग होता है। सर देखो, सर सुनो सर, सुनो मेरी बात, सुनो सर, आपने क्या बोला, एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40 मार्क होना, बरोबर है, 40 मार्क होना, ठीक है सर। अभी सर मेरे को एक बात बताओ ना, अभी 40 में से तो 30 तो एमसीक्यू मिल जाएंगे सर, मतलब एक्स्ट्रा मार्क कितने चाहिए सर? 10 फुकट ही बोलते सर, सीए इंटरमीडिएट बहुत ही सर, मैं तो सर जा रहा घूमने के लिए सब छोड़ छाड़ के बैंकॉक, और सर फिर मैं एग्जाम के पहले मिलते सर, महीना भर पहले, मैंने 10th में भी ऐसे ही किया था, 12th में भी ऐसे ही किया था, तब बजट कम था, गोवा गया था। अभी मैं जा रहा हूँ सर, 1 महीना पहले मिलेंगे और तब बैठकर सर आराम से कर लेंगे। ए बाबा, हलवा समझ रखा है क्या, फ्लावर समझ लियो क्या? ये जो 30 मार्क के एमसीक्यू है ना, 30 मार्क के बेटा, ये 30 में से ना 15 भी लाना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सच्ची, हाँ, ये 30 मार्क के एमसीक्यू को ना ऐसा मत समझना बेटा आराम से मिल जाता है, हाँ बेटा, मुच्ची, हाँ मुच्ची भी, सच्ची भी और मुच्ची भी, बता, हाँ, कम से कम 15 मार्क लाना भी बहुत मशक्कत वाली बात है। ओह, तब हम ऐसे ही खुश हो रहे थे, हाँ काहे, बहुत अपने सजा लेना, घूमने जाएंगे, गोवा जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे, बेटा
ये पेपर के एमसीक्यू ऐसा सदमा देंगे कि सीधा लोटा लेकर हरिद्वार निकल। आ रही है आगे बताइए, आगे ये है कि आर्टिकल आफ्टर पास। समझ गए मेरी बात? तो डरना नहीं है, यस। कुछ ओपन पॉइंट्स हैं, कुछ चैलेंजेस फॉर द पीरियड। जो नया सिलेबस अनाउंस हुआ है कि पहली एग्जाम है May 20। मेरे एक एक पॉइंट को ध्यान से, May 20 पहली एग्जाम होने वाली है नई। आज की तारीख में ना बेटा, आप और मैं, इन द सेंस हमारे पास कोई पेपर पैटर्न अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर मैं आपको ओल्ड सिलेबस की बात करूं, एग्जिस्टिंग ओल्ड सिलेबस, तो ये उसका पेपर पैटर्न है और ये हमारे पास है। If there would have been exam under old syllabus in A24, things would have been pretty easy for us, predictable for us, because we had an experience of 11-12 exams. हमारे पास 11 से 12 PYQs। हमें एक पेपर का पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 120 काउंटिंग 4 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, इन 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब टोटल पेपर जो आता है वो, और उसमें से 100 मार्क का पेपर हमें सॉल्व करना। मतलब ये सारी बातें ना हमें पता है जी, ओल्ड सिलेबस। लेकिन वन पॉइंट, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इट्स अ ग्रे एरिया राइट। बिलीव मी, मैं जब मेरे सब्जेक्ट की बात करूंगा तो शेयर करूंगा, बट डोंट वरी, द कंसर्न विच आई एम गोइंग टू रेज, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू गिव। मत की के बिहाफ पे जो मैं खुद को कंसर्न, आई विल रीच out to the council member, the board of studies members, and even to the president of ICI, और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूं, the member of ICI, I do seek clarification। मेल लिखते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। जब उनको वोटों की जरूरत होती है तो हमको मेल और व्हाट्सएप, जब हमको क्लैरिफिकेशन की जरूरत होती है और व्हाट्सएप करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको नहीं, आपको नहीं है, आपको रिप्लाई, तो आपको चिंता करने की, मतलब मैं आपके सामने ये पॉइंट्स इसलिए नहीं रख रहा हूं कि आप इसको देखकर बोले हो माता जी। आपको ये सब नहीं, आपके सामने पॉइंट्स मैंने इसलिए रखे हैं कि ये आज एक ओपन पॉइंट है और इसका आंसर मैं खुद आपके लिए लेकर आऊं। कोई चिंता, बस इतनी चीज, 20 एग्जाम होगी, हमारे पास पेपर पैटर्न नहीं, हमारे पास क्वेश्चनिंग पैटर्न नहीं है। जैसे अभी ओल्ड सिलेबस लेकर ना बहुत कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ, अच्छा ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे इंस्टीट्यूट 8 मार्क का भी क्वेश्चन बना सकता, 10 का भी बना, 12 का भी। बेटा इस टॉपिक आता ही नहीं। लेकिन आपके पास अभी, हमारे पास अभी ऐसा कोई क्वेश्चनिंग पैटर्न नहीं है। अनदर थिंग, क्योंकि नया सिलेबस की पहली एग्जाम है, डोंट हैव एनी अदर ICI रिसोर्स विद अस राइट नाउ, लाइक RTP। भी नए बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैं यहाँ, व्हाट डू यू मीन बाय RTP? RTP का मतलब टेस्ट पेपर। हर एक एग्जाम से पहले, बिफोर एवरी अटेम्प्ट, comes out with a document known as RTP, रिविजनरी टेस्ट पेपर। यहां पर आपको हर एक चैप्टर पे एक प्रैक्टिस क्या होता है उसके आंसर के साथ, ताकि आप रिवीजन कर सकें। और इंस्टीट्यूट इशू करती है मॉक टेस्ट पेपर, MTP। मॉक टेस्ट पेपर इज अ काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज, जैसे एग्जाम में पेपर आने टेस्ट सीरीज, ताकि आप उसको सॉल्व कर अपने मार्क्स खुद इवैल्यूएट कर। काफी ICI ब्रांचेस मॉक टेस्ट पेपर इवैल्यूएट करके भी आपको देते हैं, डिपेंड करता है।
तो आरटीपी और एमटीपी अभी हमारे पास ओल्ड सिलेबस। हाँ, आपके एग्जाम से पहले आएंगे। मई 24 में आपकी एग्जाम है ना बेटा जी, से पहले जरूर आएंगे। somewhere in the month of March or April, you will definitely get one RTP or mostly one or two MPs for your attempt. But right now, at this point of time, understand, right now, at this point of time, you have only and only one source or one resource to study, and that resource I see. But sir, एक सवाल मेरे दिमाग, ICI study enough to एग्जाम? बेटा मैंने ना 2 बार सिलेबस चेंज होते हुए, आई हैव विटनेस। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, पहली बार सिलेबस मैंने जो चेंज होते हुए देखा था वो था 21 सितंबर 2000। मैंने सी 2006 21 था, और उसकी पहली एग्जाम हुई थी बेटा जी नवंबर 2006। मतलब आप देखो 21 नवंबर को और 1.5 महीने में पहली एग्जाम ले। दूसरी बार मैंने देखा बेटा जी 1 जुलाई 2013 को, आपको बताया था जिसकी पहली एग्जाम, और अब हुआ है इन दोनों का। तो प्लीज डोंट कंसिडर लाइक पत्थर की लकीर टाइप ऑब्जर्वेशन, द बेसिस ऑफ द डेटा विच इज। इतिहास गवाह है कि जब भी सिलेबस बदला है और नए सिलेबस की फर्स्ट एग्जाम हुई है, माय डियर फ्रेंड्स, 70% से ज़्यादा पेपर जो है आईसी खास गवाह है इस। और ये मैं हवा में तीर नहीं चला रहा हूं, ये मैं आपको बकायदा डेटा के साथ बोल, आई हैव ऑल द डेटा टू प्रूव ऑल माई। नवंबर 2006 का, मई 2018 का कोई भी पेपर आप, जब भी सिलेबस बदला है और नए सिलेबस की पहली एग्जाम, पहली, डियर फ्रेंड, 70% से ज्यादा पेपर जो है वो स्टडी मटेरियल करता है। बट फिर भी इन्हें एक कमेंट रिलेवेंट है सर, हमको प्रैक्टिस कर, मैं फिर भी आपके लिए हर चैप्टर एम प्रिपेयरिंग चैप्टर वाइज। ये जो चैप्टर वाइज नोट्स होंगे के अंदर आपका जो नया स्टडी है उसके तो सारे क्वेश्चंस होंगे। 2 चैप्टर पहले थे, सारे पहले चैप्टर अभी नहीं है, 2 चैप्टर थे, चैप्टर के और कुछ। सर आपकी बुक कब तक आएगी? बेटा इसका जवाब मैं आपको अभी इसलिए नहीं दे सकता, बुक लिखना चालू कर दिया है, अभी मेरी बुक तैयार नहीं है। और आप सबको कहना चाहूंगा कि इनफैक्ट अभी आपको क्योंकि अभी किसी तैयार नहीं है। बहुत सारे टीचरों ने क्या किया है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, उनके टू एक्सप्लेन यू, ठीक है मैं कोशिश करता हूं उन्होंने क्या किया, फोकस करिएगा। तो बहुत सारे टीचरों ने ये किया है कि सबसे पहले उनकी 2 किताबें लिखी, अकाउंटिंग और एक एडवांस्ड अकाउंट, 2 किताबें थी। अब ये 2 किताबों में से चैप्टर है, चैप्टर चले गए हैं, कुछ चले गए। इन्होंने क्या किया, टेम्परेरी जुगाड़ बनाने के लिए जो जो चैप्टर्स हैं बस उतने चैप्टर्स को मर्ज करके एक साथ कंपाइल कर कर उन्होंने अभी के लिए एक नई किताब बना दी और बच्चों के बीच में ये न्यूज़ फैला दी कि भैया जी हमने तो नए सिलेबस की किताब ही लॉन्च कर दी, लिखी डाली। अभी मेरे को एक बात बताओ लल्ला, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने 1 जुलाई को सिलेबस अनाउंस किया है और आज का डेट ससुरा 13 जुलाई है। कहां से तुमका रजनीकांत के फैमिली से बिलोंग करते हो भाई? हैं?
तो मैं फिर से कह रहा हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये बुक जो अभी आपको मिलेगी ना, ये सिर्फ कंपाइलर होगा, ये रिसर्च मटेरियल नहीं हो। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, मैं आपके साथ नहीं करना, मैं दिल से बता रहा हूं। मेरी बुक आराम से आएगी, मैं आपको चैप्टर वाइज यहाँ पीडीएफ देता रहूंगा जिसको आप प्रिंट कर सकते हो आराम से अपनी कन्वीनियंस। बस इतना जरूर कहूंगा कि जो मटेरियल आपको मिलेगा उत्तम क्वालिटी का मटेरियल, हाईएस्ट क्वालिटी का। और ये मैं अभी बोलूंगा, ये कल के मेरे लेक्चर में जब मैं पहला टॉपिक चालू करूंगा अमालगमेशन, तो कल जब मैं टॉपिक चालू करूंगा ना अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, तो वो टॉपिक के अंदर मैं पहले 15 से 20 मिनट आपको ये बताऊंगा कि मेरी बुक को, मेरी पूरी अभी अवेलेबल नहीं है नए सिलेबस, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जो मिल रही है वो ओल्ड सिलेबस, एग्जिस्टिंग सिलेबस। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ आप उसे नए सिलेबस की चैप्टर वाइज मैं बुक लिख रहा हूँ, चैप्टर वाइज नोट आप उसको। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? एक और ओपन पॉइंट यहां पर है, मैं उसको एड्रेस कर देता हूं। यार अभी तक ना इंस्टीट्यूट ने नवंबर 23 वालों के पेपर वाइज या ग्रुप वाइज एग्जाम्शंस का रूल जो है अनाउंस नहीं। आपके कुछ दोस्त होंगे, सीनियर होंगे, अभी बड़े कंफ्यूज है इस चीज को कि मेरा अगर नवंबर 20 देना हो, अभी भी एक ओपन पॉइंट है ना, बिल्कुल ओपन पॉइंट है। इंस्टीट्यूट की तरफ से इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अगर किसी ने इस पे स्पष्टीकरण देने के तो वो पर्सनल ओपिनियन है बेटा जी, दैट इज नॉट द ओपिनियन ऑफ आईसी। ये चीज समझ है ना, आईसीआई। एग्जाम्शन का मतलब होता है बेटा खाटकर जी, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में ऊपर मार्क्स मिलते हैं ना, तो इंस्टीट्यूट आपको और फिर कहता है कि अगले अटेम्प्ट में आपको वो माफ कर छोड़ देते हैं, ठीक है, बारे में भी, बट थोड़ा बाद में, एक दिन में ना आ नहीं पाओ। जितना मैं दे रहा हूं ना, मैं रिक्वेस्ट प्लीज एब्जॉर्ब करते, एब्जॉर्ब करो, धीरे धीरे पता चलेगी। आपसे ज्यादा मुझे पता है सारी चीज जो आपको और जो आप सोच भी नहीं तो वो भी सब कुछ, बट ट्रस्ट आपको रखना पड़ता, टाइम देना। हैविंग सेट एंड डन, सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब सर मैंने यहां पर ना आप लोगों को रोड मैप है, शॉर्ट टर्म का हो लॉन्ग टर्म, ये जो पॉइंट्स मैं यहां पर आप लोगों के लिए, ये पॉइंट्स सिर्फ आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल, इनफैक्ट ये हम दोनों के लिए, क्योंकि आज हम दोनों एक ही नहीं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको ना आज अपना एक माइंडसेट बनाना, माइंडसेट ये बनाना है बेटा कि मेरे इंटरमीडिएट में ना ग्रुप वुप कुछ नहीं है, मेरे को 6 पेपर बस। मेरे को कितने पेपर की एग्जाम देनी है बेटा? 6 पेपर की एग्जाम। हमारे पास जो समय है ना वो मोर देन इनफ है, इतना मैं आपको अश्योर करना। वॉट एवर टाइम इज देयर विद अस, it is more than enough. And I will also give one data which will also help you a lot. Suppose in the earlier syllabus there were 8 subjects and I assigned them a weightage of x for each subject. What will be the total weightage of the syllabus? Is clear to all of us? This is our old syllabus. This is a general calculation. Huh? Don't make it as an accurate calculation. I'm giving you something really going to help. Now what has happened is institute has merged some papers, institute has done internal changes in some papers, institute has eliminated some papers. If someone asks me that, sir, if old syllabus was 8x, now this 8x can be compared as the number of chapters, number of concept, number of hours,
difficulty level, whatever you can consider, your choice. Sir, can you tell me what is this X factor in the, because in syllabus we have 6 subjects. Sir, is it X? सर क्यों सर, हर सब्जेक्ट वेटेज है तो 6 सब्जेक्ट का 6 है। मैं आपको ये बताता हूँ, धीरे धीरे आपको सब जवाब मिल जाएगा, लेकिन एक चीज यहां पे जो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए क्या है, माय डियर, बस के सिलेबस के कम होगा, ये मैं आपको एज ए टीचर बता रहा हूं और कहीं आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा। ओल्ड सिलेबस के अंदर द सिंगल लार्जेस्ट पेपर, द बिगेस्ट पेपर वॉज टैक्सेशन। नए सिलेबस के अंदर नाउ द बिगेस्ट पेपर अकाउंट इन टर्म्स और कंटेंट पे डिपेंड कर। तो बहनों, देवियों, सज्जनों, जब 8 पेपर जिसका 8x सिलेबस होता था, वो बच्चा दोनों ग्रुप एक साथ क्रैक कर देता था, तो क्यों नहीं कर, समझ रहे हो? आप तो सर्टनली क्रैक कर सकते हो, और क्रैक ही नहीं कर सकते हो यार, रैंक, सॉरी इंटरमीडिएट, आई वाज अबाउट टू, यस, तो इंटर रैंक्स आते हैं, इंटरमीडिएट सिलेबस का डेटा तो हमारे नहीं है, पर मैं आपको ओल्ड सिलेबस का डेटा दे देता हूँ। ओल्ड सिलेबस के 50 रैंक AIR 1 से लेकर AIR 50, मिनिमम 100 मार्क्स। अभी जो हमारे रैंकर्स आए हैं एकेडमी से, 5 रैंक में से जो टॉप मोस्ट रैंक, ऑल इंडिया रैंक 11, यस माय डियर, ऑल इंडिया रैंक 11 जिस बच्चे की आई है का स्कोर मैं, उस बच्चे ने काउंटिंग मुझसे पढ़ाया एंड ही गॉट 91 मार्क्स इन ऑल इंडिया रैंक 11, they have got 603 marks out of Rishi Roy from Google scoring massive out of with 91 marks. Sir, I was about to ask that. बिल्कुल, पिछले अटेम्प्ट में नवंबर 22 में मेरा कॉस्टिंग का टॉपर था 97। क्या, एक सेकेंड, क्या, कितने, आर यू जोकिंग राइट, यू जोकिंग राइट, मजाक कर रहे हो आप? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं। नवंबर 2022 में अकाउंट्स और कॉस्टिंग का पेपर मई 23 के पेपर से आसान था। मई 23 के अंदर कॉस्टिंग और अकाउंट दोनों का, तो मेरे अकाउंट्स का टॉपर था 98। कैन यू इमेजिन, सीए इंटरमीडिएट अकाउंटिंग टॉपर 98 एंड सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग टॉपर 97। मई 2020 दोनों ही पेपर्स, अकाउंटिंग का टॉपर 91 और कॉस्टिंग का टॉपर 8। दोस्त, आपको यह समझना है कि आपके पास जो समय है वो कम नहीं है, लेकिन एक माइंडसेट आज से आप भी बच्चे से, आपको माइंडसेट ये दिन से, डे 1 से, मेरे पास कोई 2 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, मेरे 2 ग्रुप, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। जब बचपन में ऑप्शन, तो अभी भी ऑप्शन, मेरे को बेटा 6 है, खत्म बस। बचपन में मेरे को एक बात बताओ, 12th में अराउंड अराउंड, एक बात बता, उस जमाने में कभी इस चीज के बारे में सोच, अगर मैं 14 सब्जेक्ट में से 7 सब्जेक्ट अभी दे दूं, 7 सब्जेक्ट बाद में दे दूं, तो कभी सोचा इस बारे में? कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा थे ना, जब तो तुम्हारी बुद्धि कम थी, जब डेवलप नहीं थी। सर, इट्स देयर सिस्टर,
compared to 10th standard, you have become more mature, you have become more, your capacity. So why are you underutilizing your capacity? I mean, those students who are even thinking their wildest dreams that you are going to appear for only group 1, think about it, brother. That means you are saying that for next 9 months you are going to only for 3 subjects, sorry, और उसके बाद में आप बाकी के 4 महीनों में बाकी के 3 सब्जेक्ट. Isn't it injustice? Tell me, isn't it injustice? मतलब अभी आप कह रहे हो कि मैं 9 महीने दूंगा सिर्फ ग्रुप 1 के लिए और बाद में मैं समय दूंगा सिर्फ ग्रुप 2 के लिए, और बाद में तुम कहते हो मैं ग्रुप 2 नहीं. आप क्या है कि आईसीआई ने जो कहा है कि सीए फाउंडेशन रिजल्ट स्टैंडर्ड है, ये 8 आईसीआई कैलकुलेट किया है. सारे इंस्टीट्यूट लोगों ने अपना सिलेबस बनाया, समझदार है, उन्होंने कुछ बनाया होगा ना. मतलब आपको नहीं लगता कि आपको अगर जून 23 का फाउंडेशन, तो आपको नहीं लगता कि आपको नवंबर 20 क्यों नहीं? Why didn't institute allowed you November 28 and why they have restricted you? They have allowed you the very first attempt as May 25 examination because they want to justify with all the, they want you to see the paper. तो पहले दिन से अपना माइंड एंड गलत फहमियों से बाहर आओ. कम आउट ऑफ ट्रूथ. मिथ ये कि सिलेबस कम हो गया, आपको पता ही नहीं ज्यादा क्या था. तो जिसको पता ही नहीं ज्यादा क्या था तो उसके लिए कम क्या हुआ है, आप समझ रहे हो. एक फैक्ट बताता हूं मैं, बच्चों की स्विमिंग सीखना, आपकी जानकारी के लिए, मुझे अभी तक स्विमिंग नहीं आती. लिटरली बचपन में ही नहीं, पैसे ही नहीं थे हमारे कोई माँ बाप के पास बाजी करो, तब नहीं थे. मुझे स्विमिंग आती नहीं है. सर आ जाओ डुबा दूंगी, डुबा दूंगा, है ना, आ जाओ डुबा दूंगा, बस यही बचा ना बेटा. तेरा लेक्चर नंबर 1 लिया, थोड़ा तेरा नाम क्या बिगाड़ती और तूने मेरे डुबाने का प्लान भी बना दिया. नहीं, सही बात है भाई, मतलब कमाल ही जो गई यार. सीखेंगे बेटा सीखेंगे, लेकिन बच्चों के लिए स्विमिंग बहुत आसान, छोटे बच्चों के लिए, बिकॉज उनको पता ही नहीं. जब उनको पता ही नहीं, तो आपको भी मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ, आपके लिए ये कुछ मिथ है. मिथ का मतलब है गलत फहमी, इनसे बाहर आना है. सिलेबस कम हो गया है, काफी लोग आपका ब्रेन वॉश करेंगे कि पहली एग्जाम होती है ना, क्या ही फर्क पड़ता है. इंडिया के रिजल्ट से मेरे रिजल्ट का कुछ लेना देना नहीं. मेरे रिजल्ट मेरी पढ़ाई पे लगेगा, दैट्स ऑल. अगर मैं मेहनत करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा तो मेरा रिजल्ट लगेगा, नहीं करूंगा तो नहीं लगेगा. एज सिंपल एज दैट, दैट्स ऑल. आईसीआई कंट्रोल करता है बेटा रिजल्ट. लोग आपसे कहें was so studious, you know, she was so intelligent. पूरा दिन किताबों में. डेफिनेटली बिलीव करती 100%. और मैंने सुना वो अरियंत ये चीज, अभी करना, बिलीव करना, बोल रही हूं ना मैं तेरे को इंस्टीट्यूट करती. क्या क्या नाटक है, एक चपाट लगाने का ऐसे बच्चों को पास में आए ना, एक चपाट लगा के देने की. क्या रे, क्या लगे फट 51 की गट्टा, पढ़ने देना रे बाबा मेरे को, काय को दिमाग खराब कर रही मेरा आके, है काय को दिमाग खराब. फिर मैं देखना जेंडर वेंडर भूल जाऊंगा, फिर मैं 1 लाख दे दूंगा. मैं अभी बता रहा हूँ भाई, मेरी जरूरत है कम है, इसलिए मेरे बाजियों में दम है, पल है. पढ़ने का हवा, पढ़ने बहुत टाइम पास कर रही रे तू, बहुत ही टाइम पास कर रही. ये हो जान दे, उसके बाद अपन दोनों मिल के साथ में टाइम पास कर. बट अभी तू अकेली मत कर रहे, तू का अकेली कर, ठीक है. लास्ट, ये कोर्स ड्यूरेशन है, शादी की जल्दी मत बेटा, आप शादी जल्दी करेंगे ऐसा सोच
अब मेरी जल्दी शादी होईल. आई बाबा मुलगी पाहून ठेवा माझ्यासाठी, लग्न जोडून टाकू लगेच. जाऊ दे ना, आता तसंच तुझ्या मुलांचं वय होत चाललंय. कसं की एवढ्या किती दिवस आता एकटा राहणार आहे मी. लावणार आहे बाबा माझं लग्न आता, लवकरात लवकर लग्न. ए प्लीज, ऐसा नहीं होने वाला भाई, ऐसा नहीं होने वाला. ये गलत फहमी में रहना मत के सीए जल्दी बन रहे हो. और उसका बड़ा कारण जानते हो, ये 6 महीने आर्टिकलशिप नहीं आपकी जुलाई 2026 में खत्म हो रही है. फाइनल का अटेम्प्ट तो आपका मई 2027 में. ध्यान, स्टडी लाइक एन एक्ट. बल नहीं है, ताकत नहीं, फिर भी वो काम ऐसे कर जाती है ना, कई गुना इंसान को परेशान. तो हमें एक चींटी की तरह पढ़ाई करनी है, और आप और मैं, क्योंकि नए सिलेबस की जो आप और मेरे लिए भी उतनी बैठ के पढ़ेंगे. लेट्स कार्व फॉर, लेट्स सैटिस्फाई विद कंसेप्ट क्लैरिटी, लेट्स टेक वर्ब. हमें क्रेविंग होनी चाहिए. क्रेविंग किस सर, हमें नॉलेज चाहिए. हमें हर कंसेप्ट, और फिर हम मार्क्स लेकर आकार लेंगे. ये देखो मनीष जी सवाल पूछ रहे हैं, बेटा चैट जीपीटी आ गया है और तुम अभी तक गूगल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो मनीष, हैं? कौन गोला से आए, रिमोट गुम गया क्या तुम्हारा? हैं बेटा, थोड़ा तो इस्तेमाल करो. हमेशा गूगल का इस्तेमाल क्या इनकॉग्निटो के लिए ही करोगे? कभी कभी गूगल का उसके उचित तरीके के लिए तो इस्तेमाल कर लिया करो बेटा. हैं मनीष, कार्व का मतलब कौन पूछा बेटा यहाँ पे? हैं सांडे के तेल के डंडे का चाहिए क्या बेटा? क्या कर रहे हो भाई? यार कमाल है. कार्व का मतलब क्रेविंग, क्रेविंग का मतलब नहीं पूरी खा. ऐसे क्रेविंग होनी चाहिए आप नॉलेज, सेटिस्फाइज की बुक हार लेनी. कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, assumption while doing studies. एक कॉमन में ऑब्जर्वेशन, फाउंडेशन और निकल एक है नजर मेंट, बट आई एम इन द प्रोसेस. फाउंडेशन पास होना सर्टनली बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं, होप नहीं. तो एक कॉमन चीज, पंख निकल, वो मत होने. हम बैच आप देख रहे हैं, वैसे तो हमने आइडिया ना सैटरडे कॉम्पेंसेट, फिर भी अभी मैं सैटरडे लेक्चर्स ले टेलिंग यू वेल इन एडवांस. मैं 22 से लेकर आई एम ट्रैवलिंग टू प्रयागराज, वाराणसी. तो 22 तारीख से लेकर 27 तारीख अवेलेबल. सही आंसर से जा रहा हूँ, प्रयागराज जा रहा हूँ, साथ में जा रहे हैं वाराणसी. करेक्ट. तो एज ऑफ नाउ तो देर इज नो प्लान कि मैं उस पीरियड में क्लास लूंगा. लेकिन अगर मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी डिस्टर्ब ना हूं, आपको भी ना करूं डिस्टर्ब, लेकिन अगर मैं लूंगा तो मैं आपको बता दूंगा. अगर आप में से कोई भी प्रयागराज और वाराणसी और मिलना चाहता है डेफिनेटली. इनफैक्ट वाराणसी ग्रुप बना है जिसको मैंने आज मेरे पोस्ट किया, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ग्रुप को, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. और वहाँ पर वाराणसी में प्लान करेंगे. मैम निशांत और निशांत, सब जने, चारों जने, और विवान, हम सब लोग वाराणसी में रहेंगे. प्रयागराज में भी प्लान कर लेंगे मिलने का. जस्ट स्टे कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पे सारी
टेलीग्राम का जो है मैं आपको बता दूंगा, अभी हमने एज ए टीम डिस्कस किया नहीं है, डोंट वरी, आपको मिल करेक्ट। ये जो बैच है इसके अंदर मैं एडवांस्ड अकाउंटिंग, देखो वार्म अप बैच जो है वो सिर्फ ग्रुप 1 का है, लेकिन रिजल्ट के बाद एकाग्रता बैच बने दोनों ग्रुप का, लेकिन दोनों ग्रुप का भी जब बनता है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ एट एन आउटसाइड उसका प्लान ये है। अज्यूम करते हैं कि सीए फाउंडेशन जून 20 रिजल्ट आता है 8 ऑफ, मैंने पिछले साल की डेट दी, तो आप लोगों का जो एकाग्रता बैच है वो कब स्टार्ट होगा मैं बताता हूं। एकाग्रता बैच में सबसे पहले स्टार्ट होगा G1, ये टेंटेटिव स्टार्ट होगा 20, और यहां से लेकर नवंबर, तकरीबन तकरीबन 5 दिसंबर 2023 हम आपका ग्रुप 1 जो है वो कंप्लीट, जो भी तीनों सब्जेक्ट्स हैं प्रॉपर पूरी कंप्लीट, उसके बाद तुरंत अगले दिन आप ग्रुप 2 आपकी, पिछली बार हमने 10 दिसंबर, नॉर्मली 3-4 दिन बार भी देंगे, है ना। और ये ग्रुप 2 की जो क्लासेस है दिसंबर पूरा महीना, जनवरी पूरा और फेब्रवरी पूरा, 28 तक आपकी, तो हर तरीके से बैच प्लान होती है, आप समझ रहे हो। पहले G1 पे फिर G2 पे जब G2 क्लासेस चले तो इसके साथ साथ आपको करते रहना है, बहुत ज़्यादा पर थोड़ा थोड़ा, और फिर आप G2, फिर आपके बाद आपके पास बचेगा मार्च और अप्रैल का महीना, मार्च और अप्रैल का पूरा महीना आपका होगा सेल्फ स्टडी का रिवीजन, एससी, ये 3। बेटा इंटरमीडिएट आरटीपी, इंटरमीडिएट क्या करते हैं, हम इसी बैच के अंदर सब कुछ करवा लेते हैं, मतलब कल जब मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा ना अमालगमेशन, तो आपको पता, तो अमालगमेशन नोट्स है, सब कुछ हो गया भाई, Z, आप समझ। तो इंटरमीडिएट डिफरेंट फ्रॉम फाउंडेशन में आपके बैच के, इस बैच के जो नोट्स हैं आप गूगल ड्राइव लिंक को आप लोगों, आपको 3 धीरे धीरे फोल्डर होते जाएंगे, मेरे फोल्डर के अंदर ट्रैकर बनाया है इस पर्टिकुलर ट्रैक, प्रदीप मैंने जवाब दिया है कि मैं टेलीग्राम के बारे में अभी बंद करके क्लास में आ जाओ, ध्यान दे दो। तो ट्रैकर जो होता है ना बेटा जी, एक गूगल फाइल है जहां पर हर रोज की नोटिंग होती है, हर रोज जो भी क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम क्या क्या पढ़, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिल, और मैं 10 की बैच के अंदर यहाँ पर आप लोगों के मेंटरशिप सेशन, तो यहाँ पे ग्रीन कलर से दिख, बेटा फनी मेरे से नहीं, फनी आप बहुत ज्यादा हो प्रदीप, समझ रहे हो, ये बेहुदा सवाल जो आपने यहाँ राइट ऑफ कि आप खुद के बारे में मत कहो यहाँ, धन्यवाद। यहाँ पर अगर आप ग्रीन स्ट्राइप देखेंगे ना, ग्रीन कलर की स्ट्राइप आपको यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे पहला ही मेंटरशिप सेशन आप लोगों के लिए ले रहा हूँ 15 तारीख को, तब आज की 13 तारीख है, कल 14 और फिर 15 तारीख, तो ऐसे जितने आपके क्वेश्चन है ना, जैसे और भी बेहुदा सवालों के लिए अलग से सेशन ले रहा हूँ मैं, वहां पे कुछ बेहुदा नहीं होगा, वहां पे सब जितने चीथड़े उड़ाने उड़ाने, वहां पे आऊंगा इसीलिए कि आप मेरे चीथड़े उड़ा सकते। तो 15 तारीख को 1 घंटे का डेडिकेटेड सेशन रखा है यहाँ पर मैंने, आप जहां पे आप मुझसे जो सवाल पूछना, ताकि सर वार्म अप बैच ही एकाग्रता में, कोमल दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बेटा एकाग्रता बैच अलग बनती है बट वार्म अप बैच इज अ पार्ट ऑफ इट,
एक सवाल वार्म अप बैच में एकाग्रता, एज ऑफ नाउ द आंसर इज नो, आंसर इज नो, बट इट विल बी सब्जेक्ट टू द स्टेटस ऑफ द बैच। जैसा मैंने कहा ये बैच मेरे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है ना। एज ऑफ नाउ आई कैन नॉट प्रेडिक्ट एक्टली कितने घंटे लगने वाले हैं या क्या होने वाले, तो हमको हमारा जो पहला पेपर है एडवांस्ड अकाउंट, ये पेपर काफी ट्रिकी पेपर है, क्योंकि पहला पेपर होता है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, और क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है ना, ऑफ दैट एक्सपेक्ट पेपर लिखते हैं नहीं आता है ना, तो हमारे दिमाग में कभी ये नहीं आता है कि हम इसका आंसर कैसे नहीं, हमारे दिमाग में पता है हमेशा ये आता है कि अगर मुझे ये आंसर नहीं आया, पापा क्या सोचेंगे, मेरी वो मम्मी क्या, पापा क्या सोचेंगे, अरे भाई साहब मेरा दोस्त पास हो गया, तो मतलब ऐसी सारी चीजें, आप समझ रहे हो मेरी। तो ये पेपर जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके क्यू के साथ, इमोशनल पेपर पैटर्न जैसे, लेकिन हमारे पास सिलेबस का ओल्ड सिलेबस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 काउंटिंग, क्वेश्चन नंबर 2 4 5, ये 5 क्वेश्चन आपको कोई 4 क्वेश्चन सॉल्व करने, कुल मिलाकर पेपर 125 का बनता था, सॉल्व करना होता था। लेकिन अभी मैं आपको नहीं कह सकता कि ये इसी, हमारा जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके है। हमारे सिलेबस में बेटा जी हमें सारे अकाउंटिंग पढ़ने, A to Z। सबसे बड़ा चेंज, आई मीन मेरे नजरिए में ना, मेरे दोस्त इतना बड़ा चेंज जो शायद पिछले 25-30 सालों में इंस्टीट्यूट, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से, पिछले 25 से 30 सालों में इंस्टीट्यूट ने हमेशा हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है इंटरमीडिएट और फाइनल में। लेकिन इस बार पहली बार इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा चेंज किया है जहां पे 3 दशकों का बैकलॉग, जितने भी अकाउंटिंग आज तक, देयर आर 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग, आप बोलोगे सर लिस्ट में तो 29 है, अरे मुन्ना 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गायब है, ये 6 नहीं है और 8 नहीं, ये दोनों हट गए। ये 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे के पूरे आपके एडवांस्ड अकाउंटिंग के। अब जो मैं आपसे कह रहा था, मैंने यहाँ पे स्लाइड के अंदर आपसे कहा था कि हमारे पास जो चैलेंजेस ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्वेश्चनिंग एरिया, मतलब आज पता ही नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे इंस्टीट्यूट कैसे क्वेश्चन पूछने वाला है, थ्योरी पूछेगा, पूछेगा, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, या न्यूमेरिकल पूछे। Please try to understand, my dear friends, I know you will have questions, but trust me, even I do have questions. So you have to trust me that sir, all the questions that we have, Anshul sir will definitely, believe me, trying to get, I get answer. The those answers. You have to trust. What I'm doing is I'm expecting already ready to I. Meanwhile, the time are we going? We are going to. There are certain out of all this, the topics are on preparing financial. You have to study your topic and buyback of securities, internal reconstruction and amalgamation, and branch account. So these are the certain topics on which I have complete clarity. I know that when topics are there in your syllabus, what type of questions, I know, I have all clarity.
So we are going to start with those topics, and tomorrow we are going to start with the very first accounting standard, that is accounting standard 14, accounting for, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 पे बेस्ड है एक टॉपिक, वो मैं कल वाला हूं। ताजेब भाई तू पढ़ा ले आके, क्या मैं बोल रहा हूं वैसे? तेरे को काय की चिंता है कि AS14 फर्स्ट कैसे भाई? तो तू की चिंता मत करना भाई, जो मैं कह रहा हूं उस पर फोकस। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा एक ही रोल है, जो मैं आपको दे रहा हूं, जो भी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं उसको ड्रॉप करते चलो। लिटरली बता रहा हूं, आपका सबसे बड़ा फायदा उसी, करेक्ट। ये ओल्ड सिलेबस की ये दिखा रहा हूं कि प्लीज इसको परचेज, प्लीज डोंट। सर अभी वार्म अप बैच के लिए पेज पे रजिस्टर, बेटा वार्म अप बैच के लिए मेरे हिसाब से आपको 1 या 120 का एक रजिस्टर, 100 120 दैट विल बी कैलकुलेट 512, और बस इसी तरह हम स्टार्ट करेंगे। कल पहला लेक्चर चालू करेंगे, ये 15 से 20 को बताऊंगा जो नोट्स हैं उसके बारे में क्या करते हैं। मैं आपको ICI लेकर जाऊंगा, ICI के बारे में एक ग्लिम्स दूंगा, उसके बाद में हम लोग एक चालू करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज आपका डे नंबर आ रहा होगा, यू हैड एन अमेजिंग इंटरेक्शन विद मैम, देन विद निशांत सर, एंड देन माय क्लास। Please don't forget to give a thumbs up at the end of the class so that you can start rating particular course। किसी भी बच्चे को मेरी बेटा नहीं चालू करने, पर्सनली लीव मी, रियल होता है बाहर से क्लास भी चक सकता है कड़क। इसी के साथ यही कहना चाहूंगा, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे।